नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस ब्रह्मांड में। क्या आपके कभी रोंगटे खड़े हुए हैं? जी हाँ, जिन्हें हम गूज़बम्प्स कहते हैं। कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कभी ऐसा पफी पिजन देखा है आपने? तो चलो, डॉगी या बिल्ली को तो देखा ही होगा, जो शौक या डर में एकदम अपने बाल फैला लेते हैं। ये सब होता है गूज़बम्प्स की वजह से। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर गूज़बम्प्स क्या होते हैं और क्यों हम इन्हें अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। और साथ ही साथ इसी से रिलेटेड और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे, तो इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी नवी अपलोड्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि इसका नाम गूज़बम्प्स क्यों? गूज़ तो कुछ इस तरह का नहीं दिखता। एक्चुअली इसका नाम गूज़बम्प्स इसलिए है क्योंकि जो गूज़ की स्किन होती है वो भी सेम रिएक्शन शो करती है जब उनके फेदर्स हटा दिए जाते हैं, जो कि सिमिलर लगती है हमारे रोंगटों से। गूज़ की स्किन पे बम्प्स जैसे दिखने वाले हमारे रोंगटे गूज़बम्प्स कहलाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार गूज़बम्प्स होते क्या हैं? बेसिकली ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से होते हैं। तो चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये उस टाइम होते हैं जब छोटे छोटे मसल्स जो कि हमारे स्किन के बालों के नीचे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी कि सिकुड़ जाती हैं। इन मसल्स को एरेक्टर पिली कहते हैं। अब ये सब होता कैसे है ये समझो। जब भी आप कोई पावरफुल इमोशन फील करते हो तो दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, नर्व्स के थ्रू एक मैसेज सेंड करता है हमारी मसल्स को। उन्हीं मसल्स को जिनका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले किया था, जिन्हें एरेक्टर पिली कहते हैं। तो मैसेज रिसीव होते ही स्किन के नीचे की छोटी छोटी मसल्स एकदम से सिकुड़ जाती हैं, जिससे उसके ऊपर के हेयर फॉलिकल्स जो हैं खड़े हो जाते हैं एकदम सावधान पोजीशन में। और इन सब चीज़ों की शुरुआत तब होती है जब आपको ठंड लगे या डर, या आप बहुत ही खुश हो या फिर उदास। कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इसे ट्रिगर कर सकती है। और ये सब कुछ एड्रेनालिन की वजह से होता है, जिसे हम आगे समझेंगे। लेकिन उससे भी पहले ये समझो कि बेसिकली ये एनिमल्स में भी कुछ सिमिलर रीज़न से ही होता है। कभी आपने ये सोचा है कि सर्दी में कैसे एक पोलर बियर खुद के बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबल रखता है? क्योंकि उनके लॉन्ग फर इस मैकेनिज्म के थ्रू इंसुलेशन की एक दीवार सी बना लेते हैं, जो उन्हें ठंड से बचा के रखती है। कुछ इसी तरह से बाकी के जानवर भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो चलो, ये तो हो गया कोल्ड रिस्पॉन्स, जो कि हमारे शरीर में भी होता है, जो आप तब भी एक्सपीरियंस करते हो जैसे ही ठंडा पानी शरीर पे डलता है और एकदम से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन अब ये इंसानों में इतना कामगर नहीं रहा, क्योंकि देखो, जो हमारे एंसेस्टर्स होते थे ना, बड़े बड़े बालों वाले, उन्हें गूज़बम्प्स सर्दी से बचाए रखते थे। लेकिन एवोल्यूशन के बाद ये इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये है और ये भी। अरे रुको, आपको ये पता है कि गूज़बम्प्स के और भी बहुत से रीजंस हैं। ये तब भी हो जाता है जब हम कोई अच्छा सा म्यूजिक सुनते हैं, या अपनी कोई पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, या हो सकता है आपकी क्रिकेट टीम जीत रही हो। और हाँ, कोई हॉरर मूवी देखते टाइम भी। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एक पफ्ड पिजन दिखाई थी। ये तो ठंड के मारे कुंगुड़ रही है, लेकिन जो डॉगी या बिल्ली होती हैं उनमें ये रिएक्शन ऑब्वियसली ठंड से भी होता है और फाइट के टाइम भी। ये उनके शरीर का एक रिस्पॉन्स होता है जिससे वो अपने आप को डरावना और ज़्यादा ही दमदार दिखाते हैं। आपने कभी कोई लड़ाकू बिल्ली देखी है? कैसे उसका फर फैल जाता है एकदम चारों तरफ। वो भी सेम प्रोसीजर से होता है, और वो उनके साइज़ को ज़्यादा ही बड़ा कर दिखाता है ताकि वो सामने वाले को डरा सके। तो ये आता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर, जो हम ह्यूमंस में भी होता है। बस फ़र्क इतना है कि हम उनकी तरफ फरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा शरीर सेम रिस्पॉन्स दिखाता है, चाहे बाल हो या ना हो। बेसिकली सारा खेल होता है एक एड्रेनालिन का, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। ये जैसे ही ब्लड में रिलीज होता है, रिजल्ट कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन ये अपने आप रिलीज नहीं होगा, इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग चाहिए। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, और वो ये है कि गूज़बम्प्स ज़्यादातर फोर आर्म्स यानी कि बाजू पे ही आते हैं। मेरा मतलब हम इंसानों से है, किसी कुत्ते या बिल्ली की बाजू मत चेक करने लग जाना। लेकिन बहुत ही रेयर है कि किसी के फेस पे गूज़बम्प्स आए, बट स्टिल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि शरीर के जिस भी हिस्से पे बाल होंगे उन सब के बेस पे छोटी छोटी मसल्स होंगी, तो रोंगटे तो खड़े हो ही सकते हैं। और हाँ, आपको एक बात तो बताई ही नहीं
कि आप चाहे कुछ भी कर लो, गूज बम्स कंट्रोल नहीं किए जा सकते, ये अनकंट्रोलेबल है। अब आगे से जब भी खुश हो, सरप्राइज्ड हो या रोते समय अगर गूज बम्स आए तो आपको पता होगा कि ऐसा क्यों हुआ, और उससे कंट्रोल करने की कोशिश मत करना क्योंकि वो नहीं हो सकता। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।